हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऋषिंदर शुक्ला। मैं जब पिछले चुनाव जो हुए थे 2024 के, उसमें विश्लेषण लगातार दे रहा था। पहले फेज से लेके 7वें फेज तक का आपको दिया था, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी थी मैंने। अभी उन इन्फॉर्मेशंस को मैंने ये कहा था कि मैं आपको इसको एक टेबुलर शेप में भी दूंगा और ये जो है आपको मदद करेंगी, काफ़ी ढूंढ के निकालूंगा। तो ढूंढ लिए थे डेटा मैंने बहुत पहले, नो डाउट डेटा मेरे पास थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो मैं 2024 के आपको हाईलाइट दूंगा, एक उसमें हाईलाइट्स आएंगी, और उसके बाद में 1952 से लेके 2024 तक 18 इलेक्शंस हो चुके हैं लोकसभा के, उनके बारे में भी बताऊंगा। अब ये वीडियो एक बड़ा भी हो सकता है और एक वीडियो जो है पार्ट्स में भी हो सकता है, तो मैं इसे पार्ट्स में ही बनाऊंगा, क्योंकि पार्ट्स में जब आप देखते हो ना तो बोर नहीं होते और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है। कंबाइंड करके इसलिए बनाऊंगा ताकि जो लोग इसे कंबाइंड देखना चाहें वो कंबाइंड देख सकते हैं, उन्हें एक ही जगह पे सारी नॉलेज उसकी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं सिलसिला चालू करता हूँ अपना। 2024 के इलेक्शंस को सबसे पहले आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। तो 2024 के जब इलेक्शंस हुए थे, 7 चरणों में इलेक्शंस हुए थे, उसके बारे में मुझे जाना नहीं है। इसमें 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे जो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। इसमें से जो वोट पड़े हैं वो करीब 642 मिलियन, मतलब 64 करोड़ के आसपास वोट पड़े हैं। और वोट पड़ने का जो परसेंटेज है वो लगभग 65.78% रहा। 65.78%। 65.78%, जो कि पिछले बार से कम है। पिछले बार 67.4% हुआ था वोटिंग। तो मतलब तकरीबन आप ये सोच लीजिए 1.561% के आसपास कम है। खैर 2024 में हुआ क्या कि आपके पास टोटल थे 8,338 कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे। इसमें 10% के आसपास महिलाएं थीं, 797 महिलाएं इलेक्शन लड़ी थी। इसमें जो टोटल खर्च हुआ, जो गवर्नमेंट कहती है, इलेक्शन कमीशन कहता है, वो कहता है 10,000 करोड़, लेकिन जो सेंटर फॉर स्टडीज मीडिया है वो कहता है 1.35 लाख करोड़। अब 1.35 लाख करोड़ और 10,000 करोड़ में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उस दिन से जो है इलेक्शंस का खर्च मानती है जिस दिन से वो इलेक्शंस के लिए घोषणा करती है। लेकिन पार्टीज तो प्रचार प्रसार पहले से ही करने लगती हैं। सब पार्टी जानती हैं इलेक्शन इस महीने में तकरीबन होने हैं, तो 1-2 महीने पहले ही उसका वो करने लगते हैं। दूसरा क्या है, एक लिमिट रखी गई है खर्च के ऊपर कि एमपी भाई 90 लाख तक खर्च करेगा, एमएलए 45 लाख तक खर्च करेगा या 50 लाख तक खर्च करेगा।
लेकिन हमने ये भी देखा है कि बाहुबली जो है पैसे के दम पे ही जीतते हैं। आपने देखा भी होगा इलेक्शन कमीशन ने कितना पैसा पकड़ा है, कितना पैसा नहीं पकड़ा है। खैर, इसलिए ये बढ़ते हैं खर्चे। तो मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा था। इस कैंडिडेट्स में जो क्रिमिनल केसेस थे जिन कैंडिडेट्स के ऊपर लगे हुए, वो थे 20%, 8,338 के। मतलब लगभग 1,645 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे और वो कैंडिडेट थे। तो इंडिया का संविधान उनको चूंकि इजाज़त देता है, इसलिए वो संसद में भी क्राइम करके पहुंचते हैं। आतंकवादी, उग्रवादी और उनका फेवर करने वाले लोग, तो क्या नहीं होगा। लोकतंत्र का तो सत्यानाश करके रखा है इन लीडर्स ने। वो अमृतपाल, जिसके ऊपर जो है आतंकवादी है पक्का, वो जीत के आ जाता है। और कांग्रेस जैसी वरिष्ठ पार्टी, पुरानी पार्टी, उसका जो है समर्थन करती है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं बता रहा था, मैं ये तो अपनी पीड़ा बता देता हूँ, लेकिन मेरा मूल मंत्र ये नहीं है। मेरा मूल मंत्र ये है कि आप देखते जाइए कि आपका लोकतंत्र किस तरह से खतरे में पड़ रहा है। धीरे धीरे समझिए इस चीज़ को। 20% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स जो भी खड़े हुए थे वो क्रिमिनल केसेस लगे हुए थे उनके पास। 14% उनमें से ऐसे कैंडिडेट थे 8,338 में जिनमें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे। लेकिन भारत का संविधान कहता है क्रिमिनल चार्जेस अगर आपके प्रूव्ड नहीं होते हैं कोर्ट से तो यू कैन बी ए कैंडिडेट ऑफ एनी इलेक्शन इन इंडिया। करोड़पति कैंडिडेट्स थे वो 2,573 थे, 31% थे टोटल। कैंडिडेट जो ग्रेजुएट थे वो लगभग 51% थे, यानी कि 4,213। अब आप समझ लीजिए कि ये जो 49% है, मतलब हाफ नंबर्स ऑफ योर MP आर अंडर ग्रेजुएट। और इसमें से मैं समझता हूँ अंडर ग्रेजुएट में 8वां पास भी नहीं है। बहुत से कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट अंगूठा छाप है। उसका उदाहरण आप यही देख लीजिए कि जो पार्टी का सर्वे सर्वा है RJD का, लालू का लड़का 8वां पास है, CM बनने के रेस में लगा हुआ है। तो शिक्षा का स्तर भी देख लीजिए। अभी जीत के जो आए 543 इसमें से 8,338 में, इसमें जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर लगे हुए हैं वो 46% है। 46% आर क्रिमिनल सिटिंग इन द लोकसभा, in the parliament, who are making the rules and regulations of the countries। अब आप एक तरह से ये सोचिए कि कांग्रेस के टोटल कैंडिडेट्स, कांग्रेस एंड इंडी कैंडिडेट्स आए हैं 234। अगर ये 10-20 और बढ़ जाते तो अमृतपाल जैसा आतंकी संसद में बैठकर नियम बना रहा होता आपके लिए। ऐसे लोग जब नियम बनाएंगे तो देश का भला होने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता था कि प्रयोग मत का अच्छे तरीके से करिए।
आप प्रयोग मत का अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, और यही दैट इज़ वाई कि 46% क्रिमिनल आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। इसमें ऐसा नहीं है 31%, 170% पीपल जो है सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, दैट इज द 31% ऑफ द टोटल पार्लियामेंट मेंबर्स। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि 420 एमपीज़ ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं या उससे ऊपर हैं। तो यहाँ 23% आदमी ही ऐसा है जो अंडर ग्रेजुएट है। जो महिलाएं खड़ी हुई थीं इस इलेक्शंस के दौरान, उन इलेक्शंस के दौरान महिलाएं सिर्फ जीती हैं 74 आउट ऑफ 797, यानी कि लगभग 14%। ये था 2024 का। अब मैं आपको अगले वीडियोस में, 2 वीडियोस में बनाऊंगा पार्ट 1952 से लेके 1979 तक, और उसके बाद 1979 से 2024 तक। ये डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब मेरे को करते रहिए, मेरे चैनल को, और शेयर भी दोस्तों के साथ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।